अभी तक बैंक से लोन लेना एक टेढ़ी खीर माना जाता था और लोन लेने के लिए लोगों को बैंकों के कई चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि लोगों को लोन देने के लिए सभी बैंक अब उनके बीच पहुंचने लगी हैं। भरतपुर की ग्रामीण हाट में मेगा क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोरोना के चलते आर्थिक गतिविधियों को प्रभावी रूप से संचालित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन एडीएम सिटी रघुनाथ खटीक के मुख्य आतिथ्य में किया गया। जिला अग्रणी बैंक अधिकारी कैप्टन रविंद्र पांडे ने बताया कि जिले के समस्त बैंकों द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रायोजित जन कल्याणकारी योजनाओं में आवंटित लक्ष्यों में उपलब्धि अर्जित करने के लिए एक दिवसीय मेगा क्रेडिट आउटरीच शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में जिले के समस्त बैंकर्स, उनके उच्चाधिकारी, नाबार्ड के प्रतिनिधि, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के अधिकारी एवं जिले के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। शिविर में बैंकर्स एवं संबंधित विभागों द्वारा स्टॉल भी लगाई गई। साथ ही स्वयं सहायता समूह के लिए भी ऋण स्वीकृत किए गए। सिंह बाग मंच के नजदीक आप सभी को बहुत बहुत बधाई। BRKGD की ओर से प्रत और चेक प्राप्त कर रहे हैं। जोरदार तालियां। शारदा भगवान, जोरदार तालियां। ARTG ग्रुप क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम जो आज आयोजित हुआ है लीड बैंक के सानिध्य में, लीड बैंक के मंडल प्रमुख श्री अश्विनी कुमार जी पधारे हुए हैं। इसमें सभी बैंकर्स इस एक छत के नीचे इकट्ठे होकर अपने ग्राहकों को एजुकेट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं किस तरह से बैंकों का ऋण प्राप्त करके और अपनी आजीविका को आगे बढ़ा सकते हैं। चाहे इसमें किसी भी तरह के उद्योग से संबंधित हो, तो वाणिज्य के संबंधी हो या कृषि से संबंधित जो किसान भाई हैं उनको भी इसमें बुलाया गया है। निश्चित रूप से सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसमें भी बैंकों के बगैर कोई काम नहीं चल सकता, क्योंकि उसमें लोन दिया जाता है अनुदान के साथ साथ। तो बैंकों के माध्यम से ये सारे कार्यक्रम संपादित किए जाने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए, बैंकों के बिजनेस बढ़ाए जाने के लिए हम एक छत के नीचे इकट्ठे होकर लोगों को एजुकेट कर रहे हैं और इसमें कार्य भी कर रहे हैं, लोन भी सैंक्शन कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी 25 स्वयं सहायता समूह को 1.5 करोड़ का एक चेक अभी वितरित किया गया है। निश्चित रूप से जिले के लिए ये फायदेमंद रहेगा। और SLBC राजस्थान के निर्देश पर समस्त बैंकों में, समस्त जिलों में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उसी की अनुपालना में LDM भरतपुर द्वारा भी भरतपुर ज़िले में आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें माननीय ADM साहब मुख्य अतिथि के तौर पे और पंजाब नेशनल बैंक के हमारे मंडल प्रमुख प्लस बाकी सभी बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय और अधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं। उद्देश्य स्पष्ट है। कोरोना के बाद जो एक गिरावट आई है अर्थव्यवस्था में और जो समस्याएं आई हैं समाज में, उनसे उबरने के लिए अर्थव्यवस्था को चाक चौबंद किया जाए और वापस उसी पटरी पर लाया जाए जिस पे वो पहले थी। उसी के अंतर्गत समस्त बैंक आज यहाँ पर पब्लिक के बीच में उपस्थित हैं। अपने अपने उत्पाद और जो भी योजनाएं हैं उन पर अधिक गति से काम करने के लिए कटिबद्ध होकर यहाँ आज भारत के अपने भरतपुर ज़िले के नागरिकों के समस्त वो उपस्थित हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस तरह के जो कैंप आयोजित किए गए हैं, कुछ ही समय में अर्थव्यवस्था हमारी उसी लेवल पे होगी जो कोरोना से पूर्व। बहुत अच्छा प्रयास है
और पहली बार बैंक है कस्टमर के पास आ रही है। अब तक कस्टमर जाता था बैंक के पास। और मेरा तो सभी अधिकारियों से आग्रह रहेगा कि जितने ये लाभार्थी आए हुए हैं वो कोई भी निराश होकर ना जाए। ये छोटी मोटी कमी के कारण कहीं उनको आप वापस कर दें तो इस योजना का महत्व समाप्त हो जाए। तो जितने भी लाभार्थी आए, महिलाएं ज़्यादा दिख रही हैं, उन सबको उनके आवश्यकता अनुसार लोन जरूर दिए जाएँ। निश्चित रूप से ग्रास रूट पर अगर हमारा उद्योग लगेंगे तो ये बेरोजगारी और हम बेरोजगार हैं और नौकरी नहीं मिल रही, ये समस्या पूरी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि एक व्यक्ति अगर छोटा सा भी काम करता है तो एक या दो को रोजगार वो और देके चलता है। ये उद्योगों की परंपरा है। उद्योग मतलब कोई बड़ा उद्योग नहीं है, छोटा काम भी एक बड़े हम उद्योग मानते हैं। आज तो सरकार ने दुकानों को भी MSME में ले लिया है, उद्योग श्रेणी में ले लिया है। तो ये बहुत बड़ी अच्छी योजना है और इनको घर बैठे लोन मिले, ये बहुत भारत सरकार धन्यवाद का। रूप सिंह है और मैं उत्थान मस्टर्ड प्रोड्यूसर कंपनी जो कुम्हेर में काम कर रही है, करीब 18 गाँव में, उसका CEO हूँ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मानिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर CEO है। और वो FPO हमारा 2016 में नाबार्ड द्वारा गठित किया गया था। नाबार्ड की ही सपोर्ट पे संस्था के लिए हैंड होल्डिंग सपोर्ट, उसका रजिस्ट्रेशन अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ट्रेनिंग नाबार्ड ने उपलब्ध कराई, उसके लिए नाबार्ड धन्यवाद देते हैं। आज हम इनपुट पे काम कर रहे हैं, मस्टर्ड की खरीद बिक्री पे काम कर रहे हैं और जल्दी ही हम प्रोसेसिंग इकाई स्थापना में भी जा रहे हैं। हमारा टर्नओवर करीब 97 लाख है इस साल का और अभी खरीद का काम इस साल ही हुआ, जिसमें NCDA को भेजा है हमने। स्थानीय मिलों से टच भी हो रहे हैं, कुछ बीज के तौर पर मंदसौर की कोई कंपनी में हमसे लेकर गई है। बाकी हमारे 848 मेंबर हैं, बहुत जल्दी आगे उसको बढ़ाएंगे। कोरोना की वजह से कई मुश्किलातें हमें रही, बाकी नाबार्ड ने हमें बहुत हेल्प की है। नाबार्ड की एक नैब किसान ने 40 लाख करंट स्वीकृत किया है हमारे लिए। इधर PNB बैंक ने हमें 9,40,000 का क्रेडिट किया हुआ है, जिसे हम खरीद में भी यूज़ कर रहे हैं। अब इनपुट जो खाद बीज दवा उसमें उपयोग कर रहे हैं। पहली बार जो हमारे गांव में टीम आई राजीविका की, तो समूह के बारे में कोई नहीं जानते समूह क्या चीज़ है। तो जब CRP टीम ने हमने कुछ समझाया बताया जोड़े का आए, तो बा हिसाब से जब हम समूह में जुड़े पहली बार तो 3 महीना पीछे जो अपनी बचत करने लगे छोटी छोटी, 3 महीने पीछे 15,000 रुपये मिलो, 5,000 ले करके मैंने छोटी सी एक दुकान डाली जो लेडीज के सामान खरीदो। लेडीज छोटी छोटी सी लेके नहीं, कछु बचत कछु घर से लगा के फिर मैंने वो दुकान बढ़ाई। दुकान बढ़ा के नहीं फिर 1,10,000 रुपये आयो तो 50,000 रुपये में तो लेके फिर मैंने बड़ी दुकान करी। तो जो मेरा बेटा जो कुछ नहीं करतो तो वो मैंने दुकान में लगाए। तो फिर दूसरी दुकान डाली है, दूसरी एक कपड़े की डाली है, एक लेडीज सामान की डाली है। और 2 पे जो मेरा बेटा और 1 पे बहू करे, 1 पे मैं और मेरा बेटा करे, दोनों दुकान चल रही हैं। आज समूह के माध्यम से हम आगे बढ़े क्योंकि राजीविका ने एक जानकारी दी, हमारी क्षमता बढ़ाई है, जागरूकता करें और सब तरह से हमें एक समूह के माध्यम से आगे बढ़े। और वही की बातें जो लोन ले हमने लोन ले करके हमने एक स्कूल चल लो, वहाँ में एक मकान खरीदो, बाऊ में स्कूल चल लो। और दूसरी फिर एक छोटे बेटा ने दुकानदारी, तो बाऊ में तो मैंने एक गाड़ी लेके ना आई। और टीवी की दुकान छोटो बेटा कर रहा है और बड़ो वो कर रहा, जो अभी भी नीरज बहन जी को तो फिर भी मालूम है हम इस सबको। आज